प्रत्येक देवी देवता को मंदिर चाहिए, वहीं उनकी स्थापना हो सकती है, वहीं पूजा होगी। हमरे बाबा मंदिर में बिठा दो तो जय जय, पेड़ के नीचे बैठा दो तो जय जय, चांदी का छत्र लगा दो तो जय जय, कुछ ना हटा लगाओ सब हटा दो तो भी जय जय, दूध चढ़ा दो तो भी जय जय, एक बाल्टी पानी चढ़ा दो तो भी जय जय, मिठाई खिला दो तो भी जय जय, बेल पत्र ला के चढ़ा दो तो भी जय जय। इतना सरल स्वभाव और कहाँ मिलेगा भैया। इसीलिए तो इनको भोले बाबा कहा गया। अवधर दानी सबको सब दिया, चेला को दिया सोने का लंका और अपना कहाँ है पहाड़ में। ऐसा दानी कहाँ मिलेगा। दुनिया को दे रहे हैं राजपाट यश भव वैभव, आप दर्शन करना। शिव भक्त के जीवन में कभी कमी नहीं रहती है, कभी कमी नहीं रहती। राम जी और कृष्ण जी वाले थोड़े डामाडोल दिख सकते हैं क्योंकि इनके अपनाने की क्रिया कुछ अलग है। ये कहते हैं पहले सब कुछ छीनूंगा तब तुमको अब मैं मिलूंगा, अब जिसको मंजूर हो वो आओ। ये जब कृपा करते हैं ना, इनकी कृपा की चाल बड़ी टेढ़ी है, एकदम टेढ़ी। राम जी की तो थोड़ी सीधी है भी, कन्हैया की तो और टेढ़ी है। पहले दुनिया में आपका सब छीन के आपकी नजर में सब चौपट कर देंगे और फिर कहेंगे अब हमको पालो। जो इस रास्ते को समझ गया उसने तो सब खो करके सबसे बड़ा पा लिया, और जो जरा सा डगमगाया उसको कुछ नहीं हासिल हुआ। भगवान शिव अवधरदाने बाबा की बातों को यहाँ कहते हुए नारद जी ने कहा ऐसा वर मिलेगा। राजा हिमाचल ने कहा कोई उपाय नहीं है। बोला कैसा उपाय। बोला दूल्हा बदल दीजिए, आप तो समर्थवान हैं, कोई और दूल्हा। नारद जी ने कहा हम का बदलेंगे। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नरे नाग मुनि को न मिटन हार। ये इतने लोग मिल के नहीं बदल सकते। मेरे पिता ने जो लेखनी से लिख दिया मैं क्या बदलूंगा। पर जितने लक्षण मैंने बताए ये सारे लक्षण मुझे ते सब शिव पही मैं पहचाने। और जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषों गुण सम कह सब कोई। अगर उनसे विवाह हो जाए तब तो आनंद आ जाएगा। जो अभी दोष लग रहा है वही सारे गुण में बदल जाएंगे अगर ये सारी चीजें भगवान शिव से जोड़ दी जाए। और सत्य बात है, आपके घर में अगर अकेले सांप निकल आए तो कितने लोग जाके जल चढ़ाएंगे। बोलिए बोलिए। खून मिलाएंगे, लाठी निकालेंगे, तब कोनो को नहीं याद आएगा ये नाग देवता हैं। और वही नाग देवता जब एक शिवलिंग पर विराजमान हो जाते हैं तो बाबा को तो 1 लोटा जल, नंदी महाराज को 2 और नाग देवता को 3। क्यों? क्योंकि बाबा तो भगवान है, उनके पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप मीडिएटर हैं इनके। आप अगर रीझ गए, कहते ना नंदी बाबा के कान में जाकर कहते हैं अपने मन की बात की आप संदेशा हमारा दे सकते हो। जो शिव से जुड़ गया, जो इनके चरणों से जुड़ गया, वह संसार में पूजनीय हो गया। आप दर्शन करिए, भगवान शिव से जो भी जुड़ा है उन सब की पूजा है कि नहीं है। आप देखो नाग पंचमी पे किसकी पूजा। बोलिए बोलिए। नाग देवता की। अभी भगवान शिव की सावन में पूजा वो तो है ही है ना। मैया की 9 दिन पूजा, गणेश भगवान की गणेश चतुर्थी पे पूजा, और कार्तिकेय स्वामी की दक्षिण भारत में उन्हीं का बोलबाला है, जय जय है। नाग देवता की हो गई। आपके द्वार पर अगर नंदी महाराज आ जाए कितनी बढ़िया जय जय हो गई है। वो छोड़िए, मस्तक पर विराजमान गंगा दशहरा पे गंगा जी की पूजा, और करवा चौथ पे चंदा मामा को तो टुकु टुकु निहार दे महाराज कब निकलोगे। किसकी पूजा नहीं है। जिसने शिव का आश्रय लिया वह भगवान शिव ने उन सभी को पूजनीय बनाया है। ये उनके जीवन का दर्शन है। माँ तुरंत तपस्या करने गई प्रातः काल। अखंड साधना की, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गंवाए। अखंड साधना देखकर आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरी दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, अब आप तपस्या छोड़कर पिता गृहित हो जाइए।
दूसरी ओर शिव जी का दर्शन पुनः कराया गोस्वामी जी ने, जिनके समक्ष राम जी प्रकट भये। राम जी ने कहा, मैं चाहता हूं आप विवाह कर लें। मैंने पार्वती जी को आकाशवाणी से वचन दिया। बाबा ने कहा, प्रभु 8वीं पास को 12वीं कक्षा में भेजो, ये तो उचित बात है, पर 12वीं वाले को नीचे उतार कर 8वीं में एडमिशन करा दो, ये तो प्रमोशन नहीं हुआ, ये तो डिमोशन हो गया। मैं वैराग्य में हूँ और आप वैराग्य से गृहस्थी में भेज रहे हैं। प्रभु ने कहा, मैंने वचन दिया है। बोला, अगर ऐसी बात है तो प्रभु सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, मैं करूंगा विवाह। सप्त ऋषियों को माँ के प्रेम परीक्षण हेतु भेजा। सप्त ऋषि गए, माँ के समक्ष बहुत सारी चर्चाएं की कि अरे जिनके लिए आप तपस्या कर रही हैं उनके पास अपना स्वयं कुछ नहीं है, वो आपको क्या प्रसन्नता देंगे, वो आपको क्या प्रदान करेंगे। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम तुम कहाँ बरनी का विचारा। हम भगवान विष्णु से आपका विवाह कराएंगे जो गुणों की खान है। भूल जाइए बाबा को। प्रेम में कभी ऑप्शन नहीं होता, यानी कि विकल्प नहीं होता। इस बात को ख्याल में रखिएगा। और जहां पर विकल्प आ जाए वहां कभी प्रेम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज, प्रेम जहां है। क्योंकि जब प्रेम की बात आती है तो वृंदा मैया जलंधर जैसे असुर की रक्षा के लिए भी बैठ जाती हैं पूजा में। ये प्रेम का प्रमाण है, ये प्रेम है। और प्रेम की बात जहाँ पे ना हो तो सूर्पनखा का दर्शन कर लो, 2 मिनट में 5 बार घुमाई दूल्हा बदल बदल के। आप करोगे कि आप करोगे? यहाँ प्रेम नहीं, ये मोह हो सकता है, ये प्रेम नहीं। माँ ने कहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर जही कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। मेरा मन जिसमें रमा है मेरे लिए उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। मान लिया ये अवगुण के भंडार, मान लिया वो गुणों के भंडार, मेरे लिए मेरा भोला भंडारी ही मेरा सर्वस्व है। बोला नहीं मिले तो, बोला कोई बात नहीं, देह त्यागूंगी, फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी। बोला फिर नहीं मिले तो, बोला एक जन्म की क्या बात करते हैं मुनियों, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म लूंगी, लेकिन जब तक शिव के चरण ना मिले तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। ऐसी निष्ठा देखी। सप्तऋषि गए, बाबा को प्रेम की बात बताई। बाबा तपस्या समाधि। तारकासुर के अत्याचार को देखकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी मृत्यु भगवान शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथों है। देवताओं ने कहा, बाबा का तो ब्याह ही नहीं भया, तो कब पुत्र होगा, कब इसका वध होगा? बोला वो तो समाधि में बैठे, आप समाधि खुलवाने का उपाय करिए। कामदेव को याद किया। कामदेव पहुंचे अभिमान से भरकर कि मैं वो काम हूं जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी डिगा दिया। मैं जाता हूं और देखता हूं कैसे समाधि न खुले। आम के वृक्ष पर बैठकर अपने पुष्पों का धनुष बाण जैसे संधान किया और भगवान शिव के हृदय का लक्ष्य साध कर बाण छोड़ा। भगवान शिव ने नेत्र खोले, 4 दिशा में बाबा ने दृष्टिपात किया। दाहिने देखा, बाएं देखा, समक्ष देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। आम के पेड़ पर पत्तों में हलचल देखी, बाबा ने ऊपर दृष्टिपात किया। आम की आड़ में छुपा हुआ काम दिखा। बाबा ने तत्काल अपने तीसरे नेत्र को खोला और तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी। तीसरा नेत्र खोला और निमिष मात्र में काम जल करके राख हो गया। बाबा कुपित हुए हैं। रति आई। क्रोध जीवन में चाहिए, पर क्रोध केवल वहीं तक सीमित हो जिसके प्रति क्रोध उपजा था। हमारा क्रोध होता एक के लिए है, बरसता पूरे घरवा भर पे। ये क्रोध का ऐसा लक्षण नहीं होना चाहिए। कामदेव को भस्म किया और काम की ही पत्नी रति आई तो बाबा ने आशीर्वाद दिया। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आशीर्वाद है मेरा, द्वापर में तेरा पति तुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये क्रोध है। आगे देवताओं ने देखा बाबा के नेत्र खुले हैं, इसके पहले ये दोबारा समाधि में बैठे, पहुंच जाओ। अब तो दूसर का काम देव भी नहीं है, किसको भेजेंगे समाधि खुलवाने।
लाइन लगा के पहुंच गया। बाबा की प्रशंसा अलग अलग करके स्तुति कर रहे हैं। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। बाबा ने कुछ नहीं बोला। दूसरे ने कहा बोलो पशुपतिनाथ भगवान की। बाबा ने फिर नहीं बोला। तीसरे देव ने कहा अभी बोलेंगे, बोल योगेश्वर धाम भगवान की जय हो। बाबा ने कहा जे बाद में करना, पहले काम बताओ। कहा हुआ मरे आई की है तू। काम बताओ, काम क्या काम से आए आप? देवता काम, कोई काम नहीं। अब बाबा ब्रह्मा जी की ओर इशारा किया। देवता ने बोलिए बोलिए, हमारा काम खत्म, अब आपका शुरू। आप बताओ बाबा को हम काहे आए हैं? ब्रह्मा जी ने सकल सुरन की हृदय अस शंकर परम उछाह निज नयन ही देखा चाही नाथ तुम्हारे विवाह। सीधे बात नहीं कर रहे देवता, घुमा फिरा के। हम बहुत खुश हैं बाबा। क्यों खुश हैं? बस हम सोचते हैं ना खूब आनंद हो, बाजे बजे गाजे बजे, हम नृत्य करें झूमे। बाबा कहे कारण तो बताओ काहे जो। अरे बाबा बस हम आनंद चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं। बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा सीधा सीधा एक पॉइंट पे आइए कि कारण क्या है, इनको काहे नाचना गाना है? बोला ये ना आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। ये सोचते हैं आपका भी घर द्वार बस जाए बाबा, घर गृहस्थी आपका बस जाए, आपको आनंद में देखना चाहते हैं। बाबा ने मुस्कुरा करके कहा बताओ पिता से ही चतुराई, हमसे ही चतुराई, इनको हमरे गृहस्थी की चिंता है। चिंता थी तो तब काहे नहीं आए जब सती ने देह त्यागा था। ये गृहस्थी की चिंता से नहीं आए हैं, इनको हमारी नहीं, इनको तारकासुर से परिमार की चिंता है। बाबा ने कहा मेरे स्वामी की आज्ञा मैं विवाह करूंगा। तत्काल मुहूर्त निकला, देवता अपने अपने लोक पहुंचे, तैयारियां शुरू हो गई, विमान सजाए जा रहे, देवताओं स्वयं का श्रृंगार कर रहे, देव पत्नियां सज रही हैं। सबका तो श्रृंगार हो रहा है, यहाँ तक कि वाहन तक सज रहे हैं। गरुड़ जी सजाए जा रहे, इंद्र के ऐरावत सजाए जा रहे, यमराज जी का गरिया भैंसा भी सजाया जा रहा है। देवताओं की पत्नियां सुसज्जित हो रही हैं, पर जिनका ब्याह है वो दूल्हा भर नहीं सज रहा, बाकी दुनिया सज गई। दूल्हा सरकार बैठे। अब देवगढ़ ये शिवगढ़ चिंता में। बाबा ने कहा क्यों इतना परेशान, इतनी चिंता क्यों है मुख पे? बोला बाबा आपका विवाह है, सब तैयार हो गए, देवताओं को देखो उस दिन इतनी लंबी लंबी स्तुति कर रहे थे, आज टाइम आया सजाने का, एक देवता नजर नहीं आ रहा है आपको सजाने के लिए। बाबा ने कहा अपने से फुर्सत पाएंगे तब ना हमको सजाएंगे, खुद में इतने व्यस्त हैं। तो बाबा आप ही तो दूल्हा सरकार हैं, आप नहीं सजेंगे तो कैसा लगेगा? बाबा ने कहा हमको ऐसी सजावट की जरूरत ही नहीं जो आज लगाएं और कल उतारे। तो क्या मतलब है आज खूब लगाओ फिर तुरंत विवाह के बाद उतारो? बोला ये सब झंझट हमको नहीं करना। बोला बाबा हम तैयार करें। बोला लेकिन एक बात सुन लो, जो वस्तु एक बार मेरे तन से लग जाएगी ये शिव जीवन में कभी उसको अपने से अलग नहीं करेगा, तब तो श्रृंगार में शामिल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोला ठीक है बाबा, जो सजाएंगे वह जीवन पर्यंत के लिए आपसे जुड़ा रहेगा, उसका नाम वो कभी अलग नहीं होगा। अब शिवगढ़ों को श्रृंगार कब मिला है काम, सोचो। शिवगढ़ों को क्या पता कि श्रृंगार कौन सी बला का नाम है। अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे का टेंडर करिए। अब इन्होंने अपने हिसाब से कार्यक्रम शुरू किया। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा, दर्शन करिए कैसा श्रृंगार है हमारे बाबा का। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन
कार्य कैसा, क्रोध के समय जो जटाएं बिखर गई थी लपेटना शुरू किया। लपेटते लपेटते वह जटाओं का एक मुकुट तैयार हुआ। एक शिवगढ़ चिल्लाया, बस 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 छोड़ दो। काहे? अरे मुकुट का काम खत्म, मुकुट तैयार। बोला अच्छा हाँ मुकुट तो तैयार हो गया, तो और आगे और कोई बताओ और क्या क्या लगता है दूल्हे के में। तो एक ने कहा मुकुट भर से काम थोड़ी ना चलेगा, मुकुट तो सारे देवता लगा के आएंगे, मुकुट से दूल्हे की पहचान थोड़ी ना है। तो किससे होती है आप बताइए? मोरा। जब तक दूल्हे के मोर ना लगे, मोर ना सजे, तब तक पहचान कैसे आए कि दूल्हा कौन और बाराती कौन? मोरा। अच्छा मोरा कैसा होता है? बोला हमने जहाँ तक देखा और समझा, एक देवता के ब्याह में हमको बुलाया गया था, हमने वहाँ देखा था दूल्हे के चेहरे के आगे लड़ियाँ लटकती हैं और जब तक ब्याह होता है उसको लटकाए रहना पड़ता है, वही मोरा। बोला अच्छा लड़ियाँ ही लटकानी, अभी लटका देते हो, उसमें कौन सी मुसीबत है। गए एक तरफ में सांप बिच्छी गोजर जितने बाबा के आसपास होते हैं वो सब एक ग्रुप में अलग नाच रहे हैं। काहे नाच रहे? हमरे बाबा का ब्याह है, आनंद में ये नाच रहे। तब तक शिवगढ़ अब निगाह डाल रहे हैं, ध्यान से देख रहे। एक सर्प ने कहा महाराज क्या घूर रहे हो, क्या देख रहे हो, आप क्या जांचना चाहते? बोला हम ये देख रहे हैं कि इसमें 3 mm से पतले वाले कौन हैं, और जितने हैं वो सब अपने आप बाहर आए। अब पतले पतले छोटे छोटे सांप बाहर आए। बोला महाराज आप बताइए हमको कैसे याद किया? बोला जरूरी काम है, चलो। 20-25 को पकड़ा और एक सांप में सबको बांधा, पूंछ ऊपर मुंह नीचे, और बाबा के मस्तक पर जाकर उस जटाओं के मुकुट में पहना दिया। बाबा ने कहा ई कहा? बोला मोरा, आपका मोरा है। बाबा ने कहा मोरा ई का होता है, इसको तो बार बार हटाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं 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 नहीं। शिवगढ़ों ने कहा ना 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 बाबा ये ऐसा मोरा तैयार किया है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, इसको आपको हटाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हटेगा और अपने आप लगेगा। ऐसा मोरा तैयार हुआ। गोस्वामी जी ने कहा पूरे श्रृंगार में खाली 2 चीज सुंदर है, शशि ललाट सुंदर और सिरगंगा, ये 2 सुंदर हैं, बाकी तो इतने खतरनाक हैं, देख ले तो हार्ट अटैक आ जाए। आगे कहा और क्या करें दूल्हा सरकार के लिए बताते जाओ। बोला वैसे तो दूल्हा को उबटन लगना चाहिए, नहीं लगा तो कम से कम कुछ ऐसा पाउडर वाउडर लगाओ हमारे सरकार और दिव्य निखर कर रूप आए। बोला अरे पहले बताना चाहिए था, अभी जाता हूँ सामान लेकर आता हूँ। पहुंचा स्मशान, एक चिता अभी ठंडी भई थी, उठाई उस चिता की भस्म लेकर आया और बाबा के पूरे तन पर पोत दिया। बोला ले पाउडर का काम खत्म, उबटन की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा हमारे कर्पूर गौरम है, क्या आवश्यकता? बोला और आगे बताओ। बोला हार, बड़ा सा सर्प लिया, बाबा के गले में लपेटा, सर्प का यज्ञोपवीत बनाया। बोला और सब ठीक? बोला कुछ तो कमी लग रही है अभी। क्या कमी? बोला छोटका हार तो है पर गला सूना लग रहा है, एक बड़ा हार और चाहिए। बड़ा माताएं होती है ना, एक हार से कहाँ काम चलेगा, एक चिपका वाला, एक लटका वाला 2 चाहिए, एक और हार। बोला एक बार में बताओ, जहाँ से उबटन लेके आया था वहीं बगल में हार पड़ा था, एक बार में ले आया होता ना। अच्छा लेके आता हूँ, रुको। उसी स्मशान में नरमुंड पड़े थे, खोपड़ी मनुष्य के 30-40 नरमुंड लिए, एक सांप में पिरोया, बांधा, बाबा के गले में डाला। बोला वाह क्या सुंदर स्वरूप है, आज दुनिया नजारा देखेगी कि संसार के जीव मुंडों में माला पहनते हैं और मेरे महाकाल मुंडों की माला धारण करते हैं। माला पहनाई, एक हाथ में त्रिशूल दिया, एक हाथ में डमरू दिया। बाबा आनंद से भरे, इतना सुंदर श्रृंगार बच्चों ने किया। बाबा खड़े हुए आसन से लगे डमरू बजाने। तब तक एक शिवगढ़ ने कहा बाकी है बाकी है बाकी है। क्या बाकी है? बोला रे दुल्हा सरकार को पहनाए का पहना के ले जाए। शिवगढ़ों ने कहा अब क्या करें बाबा, हमारे कुछ धारण नहीं करते हैं, पीताम्बरी उताम्बरी और आज तो पहनना चाहिए। बोला अब ढूंढने कहाँ जाएंगे, देर हो रही है, जिस पे बैठते हैं उसी को लपेट देंगे। बाघाम्बर। अब बाघाम्बर उठाए, बाबा के कमर से लपेटा, ये लपेटे वो खुल जाए, फिर लपेटे फिर खुल जाए। अब सोचे बाघाम्बर रुके तो रुके कैसे। ये दोबारा गए सर्पों के झुंड के पास, सब नाच रहे थे। एक मोटा सा खाया पिया सर्प था, ये भी नाच रहा था, आज हमरे बाबा ब्याह है।
गए शिवगढ़ और उस वाले को बुलाई इधर। उसने कहा चिंता मत करिएगा, इतना नाचूंगा स्वामी के विवाह में सब थक जाए पर मैं नहीं रुकूंगा। बोला तुम्हें रुकना ही है, अब तुम्हें रुके ही रहना है। क्यों रुके रहना, जरूरी काम है तुम्हारा। क्या काम है मतलब? बोला तुमको हम बाबा के बाघांबर से लपेटने जा रहे हैं, तुम एक बार नाचे ना तो हम लोग का ही पूरा दृश्य बन जाएगा। तुम्हें नहीं नाचना, तुम्हें बाबा के बाघांबर से लिपट के रहना है जब तक बाबा यहाँ वापस ना आ जाए तब तक। ये तुम्हारा काम है। बाघांबर पहनाया। इतने में देव पत्नियां आई, देवता सजे धजे आए। देव पत्नियों ने कहा दूल्हा का है, दूल्हा का है, दूल्हा। शिवगढ़ों ने कहा अरे दूल्हा, और शिला के पीछे बैठे हुए हमारे सरकार, जाकर के देखो वो बैठे महादेव। जैसे जाकर देखा बाबा ने अपने सर्प का मोहरा हटाया, थोड़ा सा हंसे। देव पत्नियों ने कहा हे भगवान, ये दूल्हे के लायक दुल्हन है, कौन बाप अपनी बिटिया इनको दे रहा है? कौन विवाह करेगा अपनी कन्या का ऐसा स्वरूप? देवताओं को अलग चिंता, हम इतना सजे धजे आए, सब डेकोरेशन खराब, हमको कौन देखेगा इनके आगे? आप बताओ। शादी में जाते हैं सब सजते हैं, का सोच के जाते हैं हमको सब देखें। और सही बात, किसी को अपने को देखने से फुर्सत मिले तब ना दूसरे को देखे। और एक उसी में कोई फटा पहन के आ जाए तो दुनिया देखने लगती है। बाबा के इस अटपटे स्वरूप को सब देखेंगे, अब हम क्या करें? ऐसा भयावह स्वरूप। तब तक विष्णु जी ने कहा एक बात बताएं, बर अनुरूप बारात ना भाई, दूल्हे के लायक बारात नहीं लग रही है। तो सारे बाराती आगे आगे चलो, दूल्हा सरकार पीछे है। सारे देवताओं का समूह आगे निकल गया। तब तक नंदी जी ने कहा बाबा बाराती भाग गए। आप कहो आप विराजमान हो, एक दौड़ लगाओ, सबसे आगे निकलूंगा। बाबा ने कहा ठहर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोला पर बाबा बाराती, बोला अरे वो भी कोई बाराती है ना, हमारा उनसे मेल ना उनका हमसे मेल, ये भी कोई बाराती है, अपने वालों को बुलाओ। बोला हमरे वाले को न्योता ही नहीं गया। बाबा ने कहा हमरे वाले को न्योता नहीं जाता, निमंत्रण कार्ड नहीं जाता, हमरे वाले आ जाए तो हनुमान चालीसा जी निकलती है, भूत पिशाच निकट नहीं। बाबा ने कहा यही कहीं होंगे, सबको आमंत्रित करो। और जैसे आज शंखनाद हुआ और कैलाश पर जय घोष हुआ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आने का जो क्रम शुरू हुआ, भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी, शाकना शाकनी, डाकना डाकनी, डाइन चुड़ैल, प्रेत पिशाच, जितनी वैरायटी होती है पूरे ऑल इंडिया, क्या पूरे वर्ल्ड के भूत प्रेत पधारे। तो हमारे बाबा खाली देश के, हमारे भारत के भूतनाथ है, वो विश्व के भूतनाथ है। पूरे संसार के भूत प्रेत आए और छत्तीसगढ़ वाले भी पक्का गए रहे होंगे और जाके पूछा होगा और भैया बने बने। सारे भूत प्रेत इकट्ठे हुए, कोई रक्त से नहा कर आया है, कोई त्रिपुंड लगा कर आया है, कोई हाथ में खोपड़ी लिए हुए, किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के पेट से मुख निकला है, कोई बिना पैर के दौड़ा चला रहा है, किसी के पूरे शरीर में पैर के अलावा कुछ नहीं है, कोई नेत्रहीन है फिर भी ऐसा आ रहा है पूरे शरीर को देख करके भय लग रहा है, ऐसा ऐसा स्वरूप, किसी का स्वान जैसा मुख, किसी का खर जैसा मुख, और सब विचित्र विचित्र स्वर में आज गाते हुए बाबा के पास आए, प्रणाम किया। बाबा अब प्रसन्न भय, अब मेल मिला है, अब बाबा की बारात चली। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया।
बड़ा प्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। तेरा दूल्हा जय हो। अरे तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। जय हो। हर हर महादेव। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। अरे सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। तेरा दूल्हा जय हो। तेरा दूल्हा जय जय। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। सबके दूल्हे हमने देखे उठन खूब लगाते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। अरे सबके दूल्हे हमने देखे उठन खूब लगाते हैं। दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। पर तेरा दूल्हा जय हो। तेरा दूल्हा जय हो। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा 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 है। अरे री गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती बाबा का ऐसा स्वरूप। अच्छा आगे आगे बाराती में कौन गया है? देवता की ये शिवगढ़ कौन गए हैं? जल्दी बताइए आगे कौन गया है? देवता न गए हैं। बाबा वाले तो पाछे थे, तो पहले कौन पहुंचेगा? देवता। पहले खातिरदारी किसकी होगी? देवताओं की। जैसे देवता पहुंचे अब हिमांचल राजा के यहाँ के अगुवान जानते हैं ना, बारात की अगुवाई करने। और अक्सर बड़े बूढ़े जाते हैं बारात की अगुवाई करने, गांव के नगर के। कोई हाथी चढ़ के गया, कोई घोड़ा चढ़ के गया, बढ़िया सुंदर, कोई माला पहना रहा, कोई मिठाई खिला रहा, कोई शरबत पिला रहा, कोई जल पिला रहा। ब्रह्मा जी ने कोने में लाकर सारे देवताओं को इकट्ठा किया और बोला सुनो। बोला क्या? बोला जिसको जो मिल रहा है मुंह बंद करके ले लेना। ये नहीं कि हमको रसगुल्ला नहीं चाहिए, हमको जलेबी चाहिए, हमको जलेबी नहीं चाहिए, हमको काला जाम चाहिए। ना 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 ना, ये सब करोगे तो जो आया है उससे भी हाथ धो बैठोगे। क्यों? बोला काहे कि ये जलेबी खिलाने वाले तभी तक हैं जब तक असली बाराती नहीं आए। अब वो आ गए तो रसगुल्ला छोड़ो, रसगुल्ला खिलाने वाला एक नजर नहीं आएगा। जो मिले प्रेम से जय जय करो।
अब देवताओं का स्वागत भव्य ढंग से। एक बूढ़े बूढ़े गांव के थे, नगर के, और भगवान विष्णु को देखकर गदगद। भगवान विष्णु ने कहा, बाबा क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो हमें देख के। बोला, हाँ प्रसन्न है क्योंकि आप ही हैं ना। बोला, कौन है? बोला, आप ही हैं, छुपाओ नहीं हमसे। बोला, क्या छुपा रहे, कौन है? बोला, आप ही जमाई राजा है ना। विष्णु जी ने कहा, अरे बाबा हम बाराती हैं, बाराती, हम आपके जमाई राजा नहीं, आपका जमाई राजा पीछे आ रहा, पीछे। बाबा लगे नाचने। भगवान ने कहा, नाच काहे रे? बोला, हम सोच के नाच रहे, जब बाराती इतने सुंदर है तो हमारा दुल्हवा कितना सुंदर है। भगवान विष्णु ने कहा, नाच ले बाबा, कहा पता तुम्हारे जिंदगी की आखिरी नाच होए। जमाई देखने के बाद तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में टीके के उड़ जाए, वो तो भगवान ही जानेगा। आनंद ऐसा। इतने में अब आगे का देखिए दृश्य। एक जय घोष सुनाई दिया, हर हर महा